हर साल लाखों युवा डिग्री लेते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, एक सुरक्षित जिंदगी का सपना देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, अगर कोई युवा इस आरामदायक रास्ते को छोड़कर राजनीति जैसा अनिश्चित, जोखिम भरा और आलोचनाओं से भरा रास्ता चुन ले? यह कहानी है एक ऐसे युवा की जिसने सिस्टम को बाहर से कोसने के बजाय अंदर जाकर समझने और बदलने की ठानी। यह कहानी है राघव चड्ढा की। 11 नवंबर 1988, दिल्ली का एक साधारण मिडिल क्लास परिवार। कोई राजनीतिक विरासत नहीं, कोई बड़ा सरनेम नहीं, बस एक घर जहां अनुशासन था, सादगी थी और सबसे ऊपर शिक्षा। राघव बचपन से ही पढ़ाई में तेज थे, लेकिन वो सिर्फ नंबर लाने वाले छात्र नहीं थे। उन्हें सवाल पूछने की आदत थी। देश में इतना भ्रष्टाचार क्यों? सिस्टम इतना जटिल क्यों? आम आदमी की आवाज इतनी कमजोर क्यों? शायद यही सवाल उनके भीतर एक अलग सोच तैयार कर रहे थे। स्कूल के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया और फिर चुना एक कठिन रास्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। जो लोग जानते हैं वो समझते हैं, सीए बनना आसान नहीं, यह सालों की मेहनत है, असफलताओं का डर है, मेंटल प्रेशर है, डिसिप्लिन है। लेकिन इसी सफर ने उन्हें सिखाया, सफलता किसी शॉर्टकट का नाम नहीं है। आखिरकार वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। अब उनके सामने था एक सुरक्षित करियर, अच्छी कमाई, कॉर्पोरेट दुनिया, यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। लेकिन 2011 में देश में कुछ अलग हो रहा था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, सड़कों पर युवा, नई ऊर्जा, नई उम्मीद। और उसी समय उन्होंने फैसला किया, मैं सिर्फ दर्शक नहीं बनूंगा, हिस्सा बनूंगा। उन्होंने ज्वाइन की आम आदमी पार्टी। कोई बड़ी पार्टी नहीं, ना संसाधन, ना अनुभव, बस एक सपना। शुरुआत में उन्होंने बैक स्टेज काम किया, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, पॉलिसी रिसर्च, डेटा एनालिसिस। धीरे धीरे उनका चेहरा टीवी डिबेट्स में दिखने लगा। फैक्ट्स के साथ बोलना, आत्मविश्वास के साथ जवाब देना। लेकिन राजनीति में पहचान जितनी तेजी से मिलती है, आलोचना उससे भी तेजी से मिलती है। हर बयान पर सवाल, हर कदम पर हमला, यही असली परीक्षा थी। फिर आया 2019 लोकसभा चुनाव, साउथ दिल्ली सीट, बड़ा मंच, अनुभवी विरोधी, संसाधनों की असमानता और परिणाम हार। यही वह पल होता है जहां कई लोग राजनीति छोड़ देते हैं। लेकिन उन्होंने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने कहा, जनता का फैसला सर्वोपरि है। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं। यहीं से असली नेतृत्व शुरू होता है। 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव, राजेंद्र नगर सीट। इस बार रणनीति बदली, ग्राउंड कनेक्शन मजबूत किया, लोकल मुद्दों पर फोकस, लोगों से सीधी बातचीत, विश्वास बनाना। और इस बार जनता ने भरोसा दिखाया। वो विधायक बने। जिम्मेदारी अब और बड़ी थी। दिल्ली जल बोर्ड में भूमिका मिली। पानी जैसी बुनियादी जरूरत से जुड़े मुद्दे आसान नहीं होते। यहाँ सिर्फ भाषण नहीं चलता, यहाँ सिस्टम समझना पड़ता है। डेटा, योजना, जवाबदेही। धीरे धीरे वो पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं में गिने जाने लगे। नेशनल पहचान बनने लगी। 2022 पंजाब से राज्यसभा, एक युवा नेता संसद के उच्च सदन तक पहुंचा। यह सिर्फ व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी, यह उस सोच की जीत थी जो कहती है शिक्षित युवा भी राजनीति में योगदान दे सकते हैं। संसद में उन्होंने आर्थिक नीतियों, टैक्स स्ट्रक्चर और प्रशासनिक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनकी सीए पृष्ठभूमि यहां साफ दिखाई दी। लेकिन राजनीति में हर दिन परीक्षा होती है, समर्थन भी, आलोचना भी। युवा होने की वजह से कई बार उन्हें कम आंका गया, लेकिन समय उन्हीं का साथ देता है जो टिके रहते हैं। अब एक सवाल सोचिए, अगर 2019 की हार के बाद वो रुक जाते, कॉर्पोरेट दुनिया में लौट जाते, तो क्या आज संसद में होते? शायद नहीं। यही फर्क है। हार इंसान को तोड़ती नहीं, वो बताती है कि अंदर कितनी ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं है, यह कहानी है जोखिम लेने की, जिम्मेदारी उठाने की, आलोचना सहने की और फिर भी टिके रहने की। सफलता सिर्फ पद नहीं होती, सफलता है जवाबदेही निभाना। अब सवाल आपसे है, क्या आप सिर्फ सिस्टम को कोसेंगे या अपने क्षेत्र में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे? देश तब बदलता है जब युवा जिम्मेदारी लेते हैं। ड्रीम देखना आसान है, ड्रीम के लिए खड़ा होना मुश्किल है। और जो खड़े हो जाते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि बदलाव की शुरुआत बातचीत से होती है।